श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी विवेकानंद जी के दिव्य ग्रंथ ज्ञान योग के अध्याय माया और भ्रम को आज प्रारंभ कर रहे हैं, जो लंदन में दिए हुए स्वामी विवेकानंद जी के भाषण से लिया गया है। माया शब्द प्राय तुमने सुना होगा। इसका व्यवहार साधारणतः भ्रम, भ्रांति अथवा इसी प्रकार के अर्थ में किया जाता है, किंतु यह उसका वास्तविक अर्थ नहीं है। मायावाद उन स्तंभों में से एक है जिन पर वेदांत की स्थापना हुई है, अतः उसका ठीक ठीक अर्थ समझ लेना आवश्यक है। मैं तुम लोगों से तनिक धैर्यपूर्वक सुनने की प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं तुम माया के सिद्धांत को गलत न समझ बैठो। वैदिक साहित्य में माया शब्द का प्रयोग भ्रांति के अर्थ में ही देखा जाता है। यही माया शब्द का सबसे प्राचीन अर्थ है, किंतु उस समय यथार्थ मायावाद तत्व का उदय नहीं हुआ था। हम वेद में इस प्रकार के वाक्य पाते हैं, इंद्र ने माया द्वारा नाना रूप धारण किए। यहाँ पर माया शब्द इंद्रजाल अथवा उसी प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। वेद के अन्य स्थलों में माया शब्द इसी अर्थ में प्रयुक्त देखा जाता है। इसके बाद कुछ समय तक माया शब्द का प्रयोग एकदम लुप्त हो गया, किंतु इसी बीच उस शब्द द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ या भाव था वह क्रम से परिपुष्ट हो रहा था। बाद में हम देखते हैं कि एक प्रश्न उठाया गया है, हम जगत के इस रहस्य को क्यों नहीं जान पाते? और उसका जो उत्तर दिया गया है वह बड़ा ही अर्थपूर्ण है। हम सभी थोथी बकवास करते हैं, इंद्रिय सुख से ही संतुष्ट हैं और वासनाओं के पीछे दौड़ते हैं। इसलिए इस सत्य को हमने मानो कुहरे से ढक रखा है। यहाँ पर माया शब्द का प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है, और उससे यही भाव प्रकट होता है कि हमारी अज्ञता का कारण कुछ कुहरे जैसा है, जो इस सत्य और हमारे बीच आ गया है। इसके बहुत समय बाद एक अपेक्षाकृत आधुनिक उपनिषद में माया शब्द पुनः दीख पड़ता है, पर इस बीच उसका रूप काफी बदल चुका है। उसके साथ कई नए अर्थ संयोजित हो गए हैं। नाना प्रकार के मतवादों का प्रचार हुआ, उनकी पुनरुक्ति हुई और अंत में माया विषयक धारणा ने एक स्थिर रूप प्राप्त कर लिया। हम श्वेताश्वतर उपनिषद में पढ़ते हैं कि माया को ही प्रकृति समझो और माई यानी माया के शासक को महेश्वर जानो। भगवान शंकराचार्य के पूर्ववर्ती दार्शनिकों ने माया शब्द का विभिन्न अर्थों में प्रयोग किया है। बौद्धों ने भी मायावाद का उपयोग किया है, किंतु बौद्धों के हाथों यह बहुत कुछ विज्ञानवाद अर्थात आइडियलिज्म में परिणत हो गया, और अब माया शब्द साधारणतः इस अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। हिंदू जब कहते हैं संसार मायामय है, तो साधारण मनुष्य की यही धारणा होती है
कि संसार एक भ्रम है। इस प्रकार की व्याख्या का कुछ आधार है, क्योंकि बौद्ध दार्शनिकों की एक श्रेणी के दार्शनिक बाह्य जगत के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे, किंतु वेदांत में माया का जो अंतिम विकसित रूप है वह न तो विज्ञानवाद है, न यथार्थवाद है, और न किसी प्रकार का सिद्धांत ही। वह तो तथ्यों का सहज वर्णन मात्र है। हम क्या हैं और अपने चारों ओर हम क्या देखते हैं। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि जिन पुरुषों से वेद निकले उनके मन मूल तत्वों के अनुसरण तथा आविष्कार में ही लगे हुए थे। इन तत्वों के ब्यौरों के अनुशीलन के लिए मानो उन्हें समय ही नहीं मिला और उन्होंने प्रतीक्षा भी नहीं की। वे तो वस्तुओं के अंतःस्थल में पहुंचने के लिए व्यग्र थे। इस जगत के परे कोई वस्तु मानो उन्हें पुकार रही थी। वे मानो अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। उपनिषदों में यत्र तत्र आज जिन हम आधुनिक विज्ञान कहते हैं, उन विषयों के ब्यौरों का प्रतिपादन बहुधा बड़ा भ्रमात्मक मिलता है, पर तो भी उनके मूल सिद्धांत बिल्कुल सही हैं। उनके मूल तत्वों के साथ विज्ञान के मूल तत्वों का कोई भेद नहीं। उदाहरणार्थ, आधुनिक विज्ञान का ईथर अर्थात आकाश विषयक नवीन सिद्धांत उपनिषदों में आधुनिक वैज्ञानिकों के ईथर सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में विद्यमान है, किंतु वह सब मूल सिद्धांत एक ही सीमित रहा। इस आकाश तत्व के कार्य की व्याख्या करने में उन्होंने अनेकों भूलें की। वह सर्वव्यापी प्राण तत्व, जगत का समस्त जीवन, इसकी विविध अभिव्यक्ति मात्र है। वेदों में ब्राह्मण भाग पाया जाता है। संहिता में एक लंबे मंत्र में समस्त जीवनी शक्ति के विकासक प्राण की प्रशंसा की गई है। शायद तुम लोगों में से कुछ को यह जानकर आनंद हो कि इस पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति के संबंध में कुछ आधुनिक यूरोपीय वैज्ञानिकों के जो सिद्धांत हैं, बहुत कुछ वैसे ही सिद्धांत वैदिक दर्शन में पाए जाते हैं। तुम सभी निश्चित जानते हो कि जीव अन्य ग्रहों से संक्रमित होकर पृथ्वी पर आता है। इस प्रकार का एक मत प्रचलित है। किन्हीं वैदिक दार्शनिकों का यह निश्चित मत है कि जीव इसी प्रकार चंद्रलोक से पृथ्वी पर आता है। आज के लिए यहीं तक, कल आगे लेंगे। प्रणाम भगवान।